कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। सदर, बंस रोड, कायदाबाद, मलीर, डिफेंस और गुलशन मेमार में बादल बरस पड़े। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पूरे स्पेल में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफानी बारिशों का सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। बारिश के बायस शहर कायद के कई स्कूलों में छुट्टी। शदीद मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद शहर को भी डुबो दिया। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद में भी आज स्कूल बंद। नवाब, लाड़काना, ओबाड़ो और खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। बरसातों का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से हमारे जो बाला अफसरान के सख्ती से हमें अहकाम थे कि आप जो है ना इलाके में रहें, मौजूद रहें। जब बरसातें बढ़ जाती हैं तो ये मली नदी हमारी बह के आती है। ये करंट सिचुएशन है मली नदी की, तो इस वजह से हमने आवाम को सिक्योर करने के लिए दोनों तरफ से इस नदी को फ़िलहाल हमने बंद कर दिया है, ताकि अब पब्लिक यहाँ से गुजरने की वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। मानसून बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। मरी नदी में तुग़यानी। कराची में शराफी गोट से मलीर जाने वाले नदी का ट्रैक पुलिस ने बंद कर दिया। SHO शराफी गोट का कहना है नदी का ट्रैक आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंद किया गया। शहरी इस ट्रैक पे सफ़र से गुरेज करें। न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब फैक्ट्री में आतिशज़दगी। आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। आग के बायस इमारत गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। आग ने मजीद 2 फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया। रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड और दीगर इदारों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। सहराई अरब में एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग का आज से आगाज। दुबई में सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रोनमाई कर दी। ट्रॉफी की रोनमाई के मौके पर इवेंट में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों के कप्तान भी मौजूद थे। इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। एशिया कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। ग्रीन शर्ट्स इवेंट को याद बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से एशिया कप में शिरकत करने वाली टीमों के कप्तानों की मुलाकात। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि T20 में किसी को फेवरेट नहीं कहा जा सकता। ट्रॉफी जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा एशिया कप के मुकाबले चैलेंजिंग होंगे। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान का कहना था कि हमारे लिए ये टूर्नामेंट बहुत अहम है। ओमान के कप्तान ने कहा कि टूर्नामेंट में शिरकत हमारे लिए तारीखी लम्हा है। UAE के कप्तान ने कहा कि 1 माह से एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। दरियाए चन्नाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा। मुल्तान के करीब शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला। बंद में शगाफ डालने से पहले ऐलानात कर दिए गए। मुतादिद बस्तियां सेरेआब आएंगी। बंद तोड़ने वाली जगह पर हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। शेरशाह पुल को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इंतजामिया ने इलाका मकीनों को फौरी इनखला की हिदायत कर दी। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रेले गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पहुंचना शुरू। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,74,000 क्यूसेक हो गया। दरिया चनाब में हेड त्रिमू पर पानी के बहाव में कमी। हेड पंजनद पर पानी का बहाव 4,52,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारत की पाकिस्तान को हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर मुमकिना हाई फ्लड की इतला। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा इंडस वाटर्स ने हाई फ्लड वार्निंग जारी करते हुए तमाम सूबाई और ज़िले हुकाम को फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया। गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह बुलंद होकर 12.8 फीट तक पहुंच गई। दरिया चनाब में हेड मराला खान की हेडवर्क्स के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।
सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इदारों का रिलीफ ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ में हजारों अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में आर्मी, मेडिकल और रिलीफ कैंप्स का कयाम। मुतासरीन को अद्वियात की फराहमी जारी। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान एक्शन प्लान पर दस्तखत। दोनों मुल्कों की खारजा अमूर की वजारतों में ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत की तकरीब। एक्शन प्लान से दो तरफा रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होंगे। प्लान से सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में ताउन को फ़रोग मिलेगा। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने 1-on-1 मुलाकात की। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। नवंबर में सदर कजाकिस्तान के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़र हैं। and other areas. पंजाब असम्बली में सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। 180 से जायद वोट कास्ट किए जा चुके। पोलिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से राना सनाउल्लाह उम्मीदवार हैं। नशिस्त एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी। PTI ने अरकान असम्बली को ईवान जाने से रोक रखा है। सेनेट के इंतखाब में कामयाबी के लिए 180 वोट दरकार हैं। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था, PTI का सियासी करियर खत्म हो चुका। बानी PTI का रवैया गैर सियासी है। ये बाइकआउट नहीं है, ये राह फरार है, जो कि PTI का अमूमी रवैया है और उनका फ्यूचर भी यही है। अब उनके पास राह फरार के अलावा और कोई और रास्ता नहीं है। ये उनका गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है। आज अगर वो अपने मेंबर्स को वोटिंग के अमल से गुजारते तो कम से कम 10-12 लोग ऐसे थे कि जो वोट जो है वो मेरे हक में कास्ट करना चाहते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,57,000 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाक चीन इक्तिसादी ताल्लुकात नए उफ़ की जानिब गामजन। बीजिंग में चीनी टेक्नोलॉजी जाइंट्स के साथ पंजाब की तारीखी ताउन का आगाज। चेयरमैन PBIT मुंतहा अशरफ की चीनी कंपनीज के साथ इनोवेशन और सरमायाकारी बराह मुलाकात। बीजिंग में होने वाले इजलास में नई रूह फूंकती। मुलाकात में PBIT के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान खावर और दीगर हुकाम की भी शिरकत। चीनी कंपनीज का पंजाब में मुश्तरका तरक्की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अज़्म का ऐलान किया गया। लाहौर में आटे का बहरान संगीन हो गया। आटा सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। 5 किलो का थैला 160 रुपए इजाफे से 800 रुपए का कर दिया गया। कराची में भी आटे की कीमत में इजाफा। चक्की का आटा 130 रुपए किलो से 140 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं। जानबूझकर गंदम रोककर नाजायज मुनाफा कमाने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, जखीरा अंदोज 3 रोज में स्टॉक सामने लाएं। सैलाब के नाम पर आटे की कीमतें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गंदम खराब होने पर DG फूड खानेवाल और अमले को मुअत्तल कर दिया गया। नेपाल में हुकूमत की मौशी पॉलिसियों, महंगाई और बदउनवानी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। पुलिस के साथ झड़पों में हलाक मुजाहिरीन की तादाद 20 से ज़ायद हो गई। पुरतशद्दुद अवामी मुजाहरों पर काबू पाने में नाकामी पर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर सेहत और वज़ीर ज़राअत ने इस्तीफ़ा दे दिया। नेपाल में सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करके फ़ौज तैनात कर दी गई। काठमांडू एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इसराइल ने गजा सिटी में मजीद ज़मीनी फ़ौज उतार दी। सहूनी फ़ौज की गजा पर बदतरीन बमबारी से मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीन में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में 64,522 अफराद शहीद हो चुके। काबिज इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गजा सिटी खाली करने का भी हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ था, असल ऑपरेशन तो अब शुरू हो रहा है।
फास्ट बॉलर उस्मान खान शिनवारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उस्मान शिनवारी ने 1 टेस्ट, 17 वनडे और 16 T20 मैचेस खेले। उस्मान शिनवारी ने टेस्ट में 1, वनडे में 34 और T20 में 13 विकेटें हासिल की।